हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से सक्सेस फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे आगे पढ़ने जा रहे हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, कूलम लॉ पढ़ लिया है, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लिया है। कूलम लॉ का मेन पर्पस क्या था, कूलम्स ने क्या किया कि दो चार्ज के बीच का फोर्स फाइंड किया। फिर उसको उसने क्या फोर्स, चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस वजह से कूलम्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं कि अगर इसमें डायरेक्शन को अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो कैसा इफेक्ट आएगा, फोर्स पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसका एंगल क्या होगा। डायरेक्शन यहाँ पे बोले या फिर एंगल लगे, तो हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, ये क्या उसका डायरेक्शन होगा आई जे के में, मतलब कि एक्स वाई में कितना फोर्स लगेगा, वाई में कितना फोर्स लगेगा और जेड में कितना फोर्स लगेगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुपर पोजिशन। फिर देखो कितनी सिंपल सी बात है कि कूलम्स ने कैसे सोचा। कूलम्स को क्या लगा कि पहले जब इन्वेंट कर दिया गया चार्ज को, जब चार्ज आ गया था तब उसने क्या किया कि पहले दो चार्ज को लिया, एक प्लस प्लस मान लेते हैं, दो चार्ज को लिया, तो दोनों चार्ज के बीच में उसने क्या देखा कि कुछ ना कुछ या तो अट्रैक्शन हो रहा है या तो रिपल्सन। तो दोनों केस में फोर्स लग रहा है, या तो अट्रैक्शन, जब दो सिमिलर चार्ज रहेंगे तो रिपल्सन करेंगे, और दो अपोजिट चार्जेस रहेंगे, अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज रहेंगे यानी कि एक प्लस यानी कि एक माइनस रहेंगे, तो क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। तो बात उसने बढ़ाई आगे। देखो कूलम्ब ने कितना अच्छे तरीके से जब देखा कि जब दोनों में इसमें तो रिपल्सन लगेगा, कि जब फोर्स लग रहा है, तो उसने ये इसके मन में आया कि क्यों ना एक और चार्ज को हम ऐड कर दें, एक और चार्ज को हम ऐड करके देखें कि ये वाले चार्ज की वजह से इस पे कितना, क्योंकि ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का बेसिक मतलब क्या है ये समझो। सुपर पोजिशन थ्योरम का बेसिक मतलब है कि अगर हम किसी एक चार्ज के बारे में बात करेंगे कि कोई सी एक चार्ज पे, मान लेते हैं इस चार्ज पे, इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगा और इस चार्ज पे की वजह से कितना फोर्स लगा, यानी कि ओवरऑल कितना, क्योंकि जब चार्जेस रहेंगे अपोजिट नेचर के हों या फिर सिमिलर नेचर के, और दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो कूलम्ब ने सुपर पोजिशन थ्योरम के थ्रू हमको ये एक्सप्लेन किया कि अगर हम किसी ढेर सारे चार्जों में से किसी एक चार्ज पे अगर हम फोर्स निकालेंगे तो कितना होगा, उसी को हम कैलकुलेट करते हैं बस। अगर इस पे निकालेंगे तो ये वाला चार्ज किस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये कितना फोर्स अप्लाई करेगा, फिर सभी को रिजल्टेंट जोड़ देंगे, वेक्टर फॉर्म में सभी को हम जोड़ देंगे, वेक्टर फॉर्म में हम सभी को जोड़ देंगे, जो आएगा वही रिजल्टेंट फोर्स होगा। ऐसे क्या होगा कि ऐसे ऐसे करके हम ढेर सारे चार्जेस को एक साथ फोर्स निकालेंगे। कूलम्ब ने देखो कितना सही सोचा था कि एक पहले चार्ज आया, फिर दो चार्ज को ऐड किया, फिर तीन चार्ज को ऐड किया, और हम लोगों के लिए फिजिक्स में ऐड करता चला गया, पढ़ते चले गए। आज हम लोग कितने सारी चीज़ों को कूलम्ब लॉ के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कूलम्ब लॉ यानी कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन का ढेर सारे चार्जेस के फोर्स। आज तो हम लोग का टॉपिक क्या है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो आओ साथियों हम लोग अच्छे से देखते हैं कि क्या होता है। लेटेस्ट सपोज मान लेते हैं कि एक चार्ज ले, हम लोग चार्जेस लेते हैं, जैसे जैसे हम लोग दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उसी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही इजी वे में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमें भी लगे थे कि आप लोग हमें अप्रिशिएट करें और हम अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। और हमारे चैनल पे अगर कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, हम उसको उस पर वीडियो बना देंगे। क्योंकि इस हमारे यूट्यूब चैनल पे क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया, तो सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है और एक एक चीज़ को एकदम ईजी वे में हम समझाएंगे। तो आप लोग देखना स्टार्ट करें, देखिए कितना मज़ा आएगा। एक चार्जेस लेते हैं यहाँ पे Q1, एक चार्जेस ले लेते हैं यहाँ पे Q1, ठीक, और यहाँ पे बनाते हैं ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं, एक चार्ज और ले लेते हैं यहाँ पे Q2 ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया Q2, और एक चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं Q3, एक चार्ज यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, तो एक चार्ज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं Q3। देखो साथियों ये ओरिजिन है, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस। अब देखो क्या होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं अपने से R1,
ये ले लो R1, और यहाँ ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ले लो R3। ये चार्ज Q3 है तो इस वजह से हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं R3 वेक्टर, और इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ले लो, इसका बस स्ट्रेट लाइन ले लेना है, समझा करो, टेढ़े हो जा रहे हैं लाइन में। तो ये हम दिखा देते हैं यहाँ से इसका डिस्टेंस R2 मतलब पोजीशन वेक्टर पड़े हुए तो छोटी सी बात है, ठीक है। अब देखो इस चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, हमने ऊपर लिख रखा है पहले से, कह रहा है कि फोर्स ऑन एनी चार्जेस ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब किसी एक चार्ज पे हमको फोर्स नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से, वेक्टर सम, इन सभी का वेक्टर सम, ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्जेस ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन एट अ टाइम, इन दोनों, इस चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट की इन दोनों चार्जेस का वेक्टर सम जो फोर्स होगा उसी को क्या बोलेंगे, फोर्सेस ऑन अनअफेक्टेड। बाकी इसको और इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, जो इस पे फोर्स अप्लाई होगा उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें कह रहा है कि फोर्सेस ऑन एनी चार्जेस, किसी भी इस पे किसी पर भी, तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमको इस पे फोर्स निकालना है। वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन दैट चार्जेस ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन एट अ टाइम, मतलब कह रहा है कि इस फोर्स, इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स, इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स, सभी का वेक्टर सम एक बार में, फोर्स को हमको लेना है, बाकी इन चार्ज को अनअफेक्टेड किए हुआ, ये चार्ज इसको नहीं अफेक्ट करेगा, ये चार्ज इसको नहीं अफेक्ट करेगा। अब लिखा ना फोर्सेस अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, मतलब ये चार्ज इसको नहीं, इस पे तो ये अप्लाई करेगा, लेकिन ये इस पे फोर्स नहीं अप्लाई करेगा, ये फोर्स इस पे हम, जो ये वाला फोर्स इस पे अप्लाई करेगा उसको हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, और इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो जो इस पे फोर्स आएगा उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो लेट अस सपोज करते हैं कि यहाँ से इस चार्ज का Q2 से Q1 का डिस्टेंस ले लेते हैं R12 वेक्टर। ये कैसे आया, पीछे वीडियो में, पिछले क्लास के वीडियो में आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर सम है, ट्रायंगल लॉ से हम निकालेंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है। मान लेते हैं इसका डिस्टेंस R12 यहाँ से है, और यहाँ से इस चार्ज का डिस्टेंस हम ले लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस R13। ये क्यों निकले रहे हैं डिस्टेंस, क्योंकि हमको इस चार्ज की वजह से Q1 पे फोर्स निकालना है, इस चार्ज की वजह से Q1 पे फोर्स निकालना है, तो उसका बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब हम लेकर चलते, मानते हैं कि Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है F12 फोर्स अप्लाई कर दिया, तो F12 फोर्स अप्लाई कर दिया, तो F12 फोर्स क्या होगा, यहाँ पे हम उसको भी लिख देते हैं, F12 फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म में पढ़ चुके हैं, तो आप सभी लोग बताइए, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में बीच का डिस्टेंस R12 का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ R12। इसमें यूनिट वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर क्यों लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन दिखाने के लिए, यह वेक्टर फॉर्म है तो इसको हम यूनिट वेक्टर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ये हो जाएगा, और आगे इसको लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ R13 R12 का होल क्यूब R12 वेक्टर, क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। उसको मैं से, अब ये चार्ज Q3 भी Q1 में फोर्स लगाएगा, तो हम ये जूम करते हैं, ये फोर्स अप्लाई करता है F13 वेक्टर अप्लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम F13 वेक्टर भी लिख देते हैं, F13 वेक्टर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R बीच का डिस्टेंस R13 का होल क्यूब R13 वेक्टर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये चार्ज Q2 तो F12 फोर्स लगा दिया, Q3 Q1 पे F13 लगा दिया, अब हम इसका क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम में कौन सा
वेक्टर सम करने के कितने लॉ होते हैं? 3 होते हैं। एक ट्रायंगल होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, एक पॉलीगन होता है। हम कौन सा अप्लाई करेंगे? पैरेललोग्राम अप्लाई करेंगे। पैरेललोग्राम तो हम इसको देखते हैं, ये यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना देंगे। ये कुछ इस टाइप से हम लोग पैरेललोग्राम बना देंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जिसका डायगोनल होता है वही रिजल्टेंट सम होता है दो वेक्टर का। तो ये जो इसका डायगोनल होगा यही क्या होगा? इसका सम होगा। यही क्या होगा? F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, इसी को बोलेंगे F रिजल्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? F रिजल्टेंट। F रिजल्टेंट क्या हो गया? इसका सम और इसका सम, दोनों का सम हो गया। तो यहां से हम लिखेंगे F नेट F नेट यानी कि अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम। यहां पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम। अकॉर्डिंग टू, देखो कैसे हो रहा है? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह रहा है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। सुपरपोजिशन क्या कर रहा है? वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम, इसको यहां पर लाइनिंग मार देते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा F रिजल्टेंट इक्वल्स टू हो जाएगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर हो गया। F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। तो नेट रिजल्टेंट कितना हो गया? F रिजल्टेंट इक्वल्स टू हो गया यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का होल क्यूब R12 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R13 का होल क्यूब R13 वेक्टर। ये हो गया R13 वेक्टर हो गया। ये हो गया नेट रिजल्टेंट फोर्स। दो वेक्टर के दो चार्जेस के तीन चार्जेस में एक चार्जेस पे दो चार्जेस के द्वारा अप्लाइड फोर्स, ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स हो गया। अब हम देखेंगे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? एन चार्ज पार्ट के लिए अप्लाई होता है। क्या होता है बच्चों? एन चार्ज पार्ट के लिए। द सुपरपोजिशन से दैट the superposition say that in the system of charges Q1 Q2 Q3 डॉट 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 कितने चार्जेस अब लेंगे हम? n चार्ज पार्टिकल के लिए लेंगे। तो n चार्ज पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? तो देन नेट फोर्स इज क्या लिखेंगे? F नेट। यहाँ आप लिखेंगे F नेट इक्वल्स टू F12 वेक्टर। इसी तरह जैसे ये हो गया F12 वेक्टर, इसी एक पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको हमेशा 1 लिखेंगे प्लस अगला क्या हो जाएगा? F13 वेक्टर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताओ? F14 वेक्टर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? F15 हो जाएगा डॉट 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 प्लस F1n वेक्टर। अगर n चार्ज पार्टिकल तो F1n वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? F नेट इक्वल्स टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इतनी बातें सभी को पता है, ये कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में रहेगा, तो हम पहले से ही कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर का क्यूब R12 वेक्टर प्लस हटाते हैं Q1 Q3 मैग्नीट्यूड ऑफ R13 का क्यूब R13 वेक्टर प्लस
Q1 Q4 अपॉन में R14 वेक्टर अपॉन में R14 का क्यूब R14 वेक्टर प्लस डॉट 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 डॉट। सिमिलरली हम लिखेंगे इसको, हाँ, प्लस डॉट डॉट ऐसे आता रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn R1n वेक्टर का क्यूब R1n वेक्टर। ये हो गया उस प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। इसको बुक में थोड़ा सा और मिनिमाइज कर दिया, तो हम इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह कम पड़ गया। तो देखो बच्चों, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना इसको। तो देखो ये क्या लिखा है, बुक में क्या लिखा था, इसी को हटा देते हैं, इतने में काम हो जाएगा। बुक में इसको और आगे एक्सप्लेन किया है, उसने क्या बोला है, फिर इसको लिखता है ऐसे, एफ नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन के फॉर्म में लिखता है, समेशन ऑफ आई, यहाँ पे लिखता है Q1 और QI। I कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है। I जो 1 से लेके n तक जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे R1n वेक्टर, क्योंकि n वेरी कर रहा, R1I वेक्टर, ये 1 हो गया और ये I वेक्टर का क्यूब 1I वेक्टर। ये हो गया समेशन फॉर्म में जो कि दिया रहता है। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन कहता है कि मतलब जब हमको मल्टीपल चार्जेस के फोर्सेस फाइंड करना होता है तो हम किसका अप्लाई करेंगे, जल्दी बताओ, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमको मान लेते मल्टीपल चार्जेस में 3 चार्ज लेते हैं, किसी एक चार्ज पे इसमें से स्पेस किसी पर भी फोर्स निकालना है, ठीक है। तो ये वाला फोर्स हम लेंगे, इस चार्ज पे ले लेते हैं, मान लेते हैं Q1 पे। तो कह रहा है कि फोर्स ऑन एनी चार्जेस ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस वेक्टर सम, मतलब किसी भी चार्जेस का फोर्स वेक्टर सम ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सभी फोर्सेस का जितने भी चार्जेस हैं सभी के फोर्स का वेक्टर सम ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन एट अ टाइम, सभी चार्जों को एक ही बार लेना है और कोई भी चार्ज एक दूसरे को अफेक्ट ना करे, इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर पोजिशन। तो मान लेते हैं Q2 की वजह से Q1 पे F12, Q3 की वजह से Q1 पे F13 लगा, फिर क्या होगा, Q1 के F12 की वैल्यू निकाल लें, F13 की वैल्यू निकालिए, फिर क्या हो जाएगा कि फिर अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की सभी का दोनों का सम, मतलब कि सब जितने भी फोर्सेस रहेंगे सभी का वेक्टर सम, अकॉर्डिंग टू द सुपर पोजिशन में वेक्टर सम में ये बनाना पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल सम होता है, तो डायगोनल सम कर दिए, यहाँ से रिजल्टेंट निकालिए, फिर n चार्ज पार्टिकल के लिए इतने सारे फोर्सेस निकालिए। तो ये रहा सुपर पोजिशन थ्योरम। अगर क्वेश्चन हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे कि कैसे शॉर्टकट मेथड से करेंगे और बोर्ड में भी कैसे क्वेश्चन करेंगे, ये भी हम लोग तुम सभी को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।